जय हिंद सभी को। देखिए, हम सभी के लिए बहुत उत्साह और हर्ष का विषय है कि हमारी संस्था परिवार के 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 2 आपके सामने हैं अभी। मैं पुनः उनका परिचय अपने द्वारा करवा देता हूं। नरेंद्र यादव, जिला राजगढ़, 2018 से प्रयासरत हैं और 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में। जोरदार तालियां एक बार। और इसमें देखिए, दूसरे अगले क्रम में सोनू बोड़ाना, जिला देवास, और ये 2022 से संस्था परिवार में थी और इनका दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक और स्टूडेंट का हुआ है बादल यादव, जो उत्तर प्रदेश से है। उसको भी बधाई, शुभकामनाएं। वो आएगा तो आपसे मिलवाएंगे। एक और बार आपकी पार्टी एक और हो जाएगी। और 3-4 स्टूडेंट ऐसे रहे जो बिल्कुल आधे नंबर से, 1 नंबर से। अभी यहीं पे राखी बैठी हुई है, वो आधे नंबर से रही है। जो फिजिकल निकालने के बाद जो रहे हैं स्टूडेंट, उनमें 1-1, 2-2 नंबर का फासला रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब परिश्रम की जो हर सीमा होती है उसको पार करके इन दोनों ने, और आप सभी को ये चीज पता है, आप में से अधिकतर स्टूडेंट को यहां तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं है। बहुत एक कदम का फासला उसमें बचा है और मुझे आप सभी से उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो आप तय कर लेंगे। और देखिए, जब तक मैं ये बात बोल रहा हूं, जब तक वर्दी नहीं मिलती तब तक देखो, आप कोई भेलसा की तोप हो, हमें कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है। आप एक आम व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है, आपके घर परिवार विशेष एक वो आपके लिए जो तवज्जो है, जो इज्जत है, वो एक माँ बाप का अपने बेटे के प्रति या बेटी के प्रति, वो अलग विषय है। पर सांसारिक जीवन में सफलता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। मैं भी तो नौकरी नहीं करता हूं, फिर भी जीवन यापन चल रहा है। ऐसा नहीं है। सब कुछ वो एक अपनी दिशा और दशा का निर्धारण एक कहीं ना कहीं राइट टाइम में हो जाना चाहिए। मैंने 22 साल की उम्र में इस संस्था की स्टार्टिंग कर दी थी। मेरी उम्र कितनी थी? 22 साल की उम्र थी। तो लगभग एक सही टाइम पे। और आप वो पूरा टाइम, यदि जरूरी आपके लिए नौकरी क्यों है, मैं वो बता रहा हूं आपको कि आप जो 18 से लेके जो 22, 23, 24 साल तक की उम्र आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं, तो फिर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि वो मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा, है ना। उसके प्रति शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि वो मिलना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और देखिए, कभी भी निराश होना या किसी चीज को लेके बैठ जाना कि नहीं हो पाएगा, क्या हो रहा है, बहुत समय हो गया, अब इसका बहुत सारी चीजें आपको नरेंद्र बिल्कुल डिटेल में बताना है भैया, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे सीनियर बच्चे यहाँ पे हैं और वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। तो वो आपसे सीखें और कई गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ वो आने वाला जो पुलिस है, अभी फरवरी में आपका फिजिकल होना है। अभी तक मैं 98-99% करता था, पर अब 100% है। फरवरी में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब वो रिजल्ट 3 दिन पहले दे कि 8 दिन पहले दे, वो कभी भी दे, ठीक है, पर फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आगे की वैकेंसियों को भी लोकसभा के पहले वो जो भी है फॉर्म वॉर्म भरवाना, वो भी सारी प्रक्रिया रहेगी। अरे पर वो भाड़ में जाए, कभी भी हो। आप यहाँ क्या कसम खा के आए हो कि हमें वर्दी पहन के जाना है, हमें नौकरी लगा के जाना है, सीधी सी बात है। अभी सोनू बोड़ाना की यदि मैं बात करूं तो इसका अभी नेवी में नहीं हुआ था, बहुत रोई है। पिछले में आर्मी में इसको उसमें हाइट में बाहर कर दिया था, तब भी बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। तो मैं इसको जब भी, हाँ ये है कि जब ये फेल होते थे या निराश होते थे, तो ये आदत आप में भी होना चाहिए। जिनको भी आप मानते हो, अपना गुरु मानते हो, उनसे आप 10-15 मिनट बात करो, मिलो उनसे। कोई भी जब ऐसी परेशानी में हो, और मैं तो बोल रहा हूं कभी भी आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे हो, फोन पे बात कर लो। पर जब भी ऐसा लगे, असहज महसूस करो, तो अपने जिसको आप दिल से मानते हो कि हाँ वास्तविकता में हमारा इनके प्रति विश्वास है, स्नेह है, तो आपको हमसे बात करना चाहिए कि सर ऐसा है और अब क्या करें, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और ये मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। मैंने सोनू को बोला था कि बेटा तेरे को बहुत अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा तेरे को। अगर नेवी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, एयरफोर्स में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इंडियन आर्मी में नहीं हुआ, वो इसको चाहिए थे वर्दी वाली जॉब। मैं पुलिस का बोलता था तो ये बोले सर पुलिस मेरे को थोड़ा मतलब करूंगी तो सही, अब वो गवर्नमेंट जॉब तो करना है, पर मुझे सेना में जाना है। और देखिए, सेंट्रल का जॉब मिला है इसको, एसएससी के थ्रू। दिल्ली पुलिस मतलब अपने वर्ल्ड की जो पुलिस है उसमें भी उसका रैंक आता है दिल्ली पुलिस में, और उसमें दोनों का चयन हुआ है हमारे लिए, हमारी संस्था परिवार के लिए। और ये मूलभूत विद्यार्थियों में से है। ये नरेंद्र, तो ये मान लीजिए जब संस्था
का शुभारंभ हुआ था, जब स्टार्ट हुई थी तब से। तो मैं ये इस चीज को आपको इसलिए डरता, आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी 6 साल या 5 साल रुकना है ना, लेकिन बता रहा हूं कि हिम्मत का मतलब, या आप में यदि अपने आप पे भरोसा है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो अपने आप दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने आप में सुधार लाओगे, अपने आप में एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे कि नहीं यार कुछ भी हो मुझे हासिल करना है। और देखो बेटा, आपको रास्ते से भटकाने के 1000 कारण मिलेंगे, कितने 1000, और अपने सही रास्ते पे लाने का सिर्फ एक कारण है, वो आपके माता पिता है, आपके गुरु हैं और आपका उद्देश्य है। उसके अलावा भटकाने वाले 1000 तौर तरीके, एटमॉस्फेयर, अलग अलग माहौल, अलग अलग चीजें आपको मिलेगी, और हर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, अब कुछ और करते हैं, आप बस बहुत हो गया अब और कुछ करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, जैसे आपको मैं ज्यादा बाहरी दुनिया में लेके नहीं जाता हूं। मान लो ऐसा कि सर इतना ज्यादा प्रयास आपको करना था, तो आपको भी जॉब करना था, ये चीजें करना थी, पर देखो स्टार्टिंग से मैं बोला ना, जो आपकी 18, 19, 20 साल की उम्र है उसमें सेट कर लो कि सरकारी नौकरी करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए करना है, और या बिजनेस करना है, किसी और लाइन में जाना है, पहले ही डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं कि यार चलो हो जाएगा तो ठीक है देखेंगे, नहीं तो और कुछ देखेंगे, ये चीज नहीं होना, तब जाके ये चीज मिलती है। पूरा 100% उसके लिए झोंक दो आप, और उसके लिए समर्पित हो जाओ। आप में से आने वाला समय आपका है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। बस अभी आपको फिजिकल का टास्क है या रिटर्न का है, बहुत सारे बच्चे रिटर्न वाले हैं, और जिनको फिजिकल का टास्क है झोंक दो अपने आप को, बस उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आने वाला ये अपना 1 महीना है, और 1 महीने के बाद मैं बोल रहा हूं अभी जो संख्या जो पब्लिक के रूप में थी, इतने सिलेक्शन वाले रहेंगे और पब्लिक अलग रहेगी, ये मुझे आप सभी से उम्मीद है और वो विश्वास है। तो अब हम सीधा एक बार और इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। और दोनों ही, एक चीज आपको बता दूं, परिस्थिति का अगर देखा जाए, दोनों सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत कम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यहां तक पहुंचे हैं। नरेंद्र किसान परिवार से है, बहुत छोटे तबके से, जो एक अपन गांव में 2 तरह के किसान होते हैं, एक भूमिहार किसान होते हैं और एक भूमिहार मजदूर टाइप के होते हैं, मतलब 7, 8, 10 बीघे जमीन जिसमें उसमें ही खेती करना, उसमें ही अपनी मजदूरी करना और अपना जीवन यापन करना। तो उसमें से कहीं ना कहीं कुछ इकट्ठा करके अपना खून पसीना और अपने बेटे के लिए पहुंचाना। सोनू की यदि बात करें तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है उसके साथ कि उसके फादर नहीं है ना, मम्मी है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी ने पूरा मजदूरी करके। और ये दूसरा उदाहरण है हमारे लिए किरण के बाद, जो बहुत, और उसके बाद देखो उसका फिजिकल अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, पर कभी भी ये नहीं बोलते मेरे को घर जाना है, मेरे को गैप करना है, मेरा तो नहीं, तो ऐसा हो जाता है ना, मेरा फिजिकल अच्छा है मैं 2 महीने बाद आ जाऊंगी कर लूंगी। पर ये एक अपने आप को उस चीज के लिए समर्पित करना, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना। हम बेस्ट हैं ये मत बताओ, आप में क्या है ये मत बताओ, नहीं, आप उतने ही विनम्र बने रहो, उतनी सादगी आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, हम जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक ना सीना दिखाना ना आंख दिखाना, बिल्कुल विनम्र बने रहो, और कब सिलेक्शन होके ऐसे आके खड़े हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आप एक बार तो आपको अच्छी ताली बनाना इसलिए बनता है कि दोनों ने आपका कंपटीशन कम कर दिया है ना आने वाले पुलिस में, और बहुत सारी समस्याओं से जूझ के अगर सोनू जैसी बालिकाओं का सिलेक्शन होता है तो वास्तविकता में बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप में समझने और सोचने की क्षमता से ज्यादा खुशी होती है कि नहीं यार ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है और होना चाहिए। इनकी परिश्रम, अब एक की जॉब से ये अपने घर परिवार की बहुत सारी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। जहां पिता का साया सर पे नहीं रहा, मम्मी ने मजदूरी करके इसको यहां तक पढ़ाया लिखाया, यहां तक पहुंचाया, और इसने वास्तविकता में, और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलती नहीं होती किसी से, हर किसी से गलती होती है, गलती एक बार हो जाए, अगर उस गलती को आप दोहरा दो तो आप इंसान नहीं हो। गलती दोहराना नहीं चाहिए, गलती करो उसमें सुधार करो, उसके बाद आगे बढ़ो। कोई भी गलती हो जाए, मान लो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने जीवन में जो चीजें सीखा हूं अधिकतर गलती करके सीखा हूं। अधिकतर मैंने कोई भी चीज में पहले नुकसान खाया, पहले प्रॉब्लम को फाइट किया, उसके बाद सीखा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको ब्रह्म ज्ञान ये रोज के स्टेटस देख देख के कोई उससे कुछ नहीं होता है, सब 5 मिनट का जोश है, 10 मिनट का जोश है, पर वास्तविकता अपने आप को आप ही पहचान पाओगे।
आपकी पहचान आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको खुद को बताना पड़ेगा, नहीं मैं इसके लायक हूं, नहीं मैं ये करके बताऊंगी, नहीं मैं ये करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करके बताऊंगा। बस यही इच्छा शक्ति आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। और आप उससे थोड़े बहुत दूरी पे हो, बने रहो। और जो भी विद्यार्थी पुलिस वाले हैं उनको भी बोलिए कि बेटा बहुत मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है कि आइए अपन जिस उद्देश्य के साथ यादव एकेडमी परिवार में जुड़े थे तो उसको सफलता तक पहुंचाएं। अभी थोड़ा सा 10-15 दिन का समय मेरे लिए भी खराब रहा, तबीयत खराब थी, एडमिट भी रहा, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेगुलर आपके साथ ग्राउंड पे जुड़ा रहूंगा। और आपको कहीं भी जो भी कमी लगेगी, जो भी दिक्कत आएगी, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं 24 आवर हूं। लेकिन अब अगर शारीरिक कोई समस्या आ जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते। पर अब हम आने वाला जो हमारा एक समय है, इसमें 1 महीने का समय, इसमें हम 3 महीने की मेहनत करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपको भी इस विश्वास के साथ ही मेहनत करना है। और अब मैं स्टार्टिंग सोनू से करवाना चाहूंगा। वो अपने आपको कुछ नहीं, आप ओरिजिनलिटी बताना है, कुछ अलग से थोड़ी बोलना है, अलग से कुछ भी नहीं बोलना है। आप कब यहाँ आए, क्या आपका सफर रहा, उससे पता चले कि हाँ ऐसे सिलेक्शन होता है। जय हिंद सभी को। मैं सितंबर 2022 में एकेडमी परिवार से जुड़ी थी। तो यही है कि जीवन में बहुत सारी असफलताएं आती है, तो उनसे डिमोटिवेट मत हो, निरंतर प्रयास करते रहो। ये आप अपने मुंह से बताओ, कहाँ कहाँ कितनी एग्जाम्स में आप फेल हुए? फेल का भी तो बताओ, पास का तो हमने बता ही दिया, दिल्ली पुलिस में हुआ आपका फाइनल सिलेक्शन। फेल का बताओ अब आप। मैं सबसे पहले सर एक एग्जाम हाँ एक जो भी। सबसे पहले जब मैं फॉर्म डाला था तो इंडियन आर्मी के लिए ही थी, और आर्मी में हुआ भी था, फिजिकल भी दिया था और मेरिट आउट थी। उसके बाद मैं एसएससी की एग्जाम दी थी, पर पढ़ाई का कुछ लेवल नहीं था तब, तो उसमें तो नाम ही नहीं आया था। उसके बाद मैं सर से बोल के, मतलब एयरफोर्स के लिए ही थी मेन तो इंदौर गई थी सर से, मतलब बात करके, फोर्स डिफेंस में। उसके बाद में 2 महीने वहां रुकी और उसमें 0.7 से रह गई थी। कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे पर नहीं हुआ था। और बस उसके बाद में फिर से सर ने कॉल किया तो फिर से उज्जैन आ गई और नेवी का फॉर्म डाला। नेवी में भी 2 नंबर से रह गई थी। और नेवी के बाद में एमपी पुलिस की करी और उसमें अच्छे नंबर थे, 72। कितने नंबर उसमें? 72 नंबर एससी कैटेगरी से। हाँ, बस फिजिकल की तैयारी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस आ गई तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाल दिया। और इसमें तो तैयारी नहीं की थी, एमपी पुलिस में की थी। दोनों टाइम ग्राउंड आ रहे थे, बस वही पढ़ा था थोड़ा बहुत और एग्जाम देने चले गए। फिर अभी आर्मी का फिजिकल आ गया था उसके बीच में। 23 नवंबर को मेरा एग्जाम था दिल्ली पुलिस का और 25 को निकलना था जबलपुर के लिए। तो एग्जाम की ज्यादा तैयारी नहीं की थी, फिजिकल पे ध्यान दे रही थी दोनों टाइम। और फिर वहां से आई थी तो फिजिकल हो गया और हाइट में बाहर हो गई थी आर्मी में। बस उसके बाद में सिलेक्शन हो गया इसका। देखो बीच में इसको ऐसा लगा, मैं एक वास्तविक घटना आपको बताता हूं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेवी एयरफोर्स में कोई मतलब मुझे यहाँ पे कमी लग रही है। तो मैंने बोला मुझे आपके भविष्य से ज्यादा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा है कि मेरे नाम का झंडा गड़ना चाहिए कि आपको मैं बाहर किसी और संस्थान में नहीं जाने दूं। तो मैंने खुद बात करके, क्योंकि इसकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो बहुत डाउन थी, तो वहां पे हमारा ही संस्थान है इंदौर में, वहां पे बात की और इसको पहुंचाया। इसने 1-2 महीने वहां मेहनत की, उसके बाद एग्जाम दी, पेपर अच्छा गया, पर किसी कारणवश वहां पे भी नहीं हो पाया। और फाइनली इसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ है। जोरदार तालियां इसके लिए। जहां 18-20 हजार मिल रहे थे वहां 35 हजार मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और केंद्र की सारी सुविधाएं मिलेगी, ये बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब आपको